भाग्यवान, भाग्यवान, कहाँ हो? जरा जल्दी बाहर आओ। रघु आंगन में कच्ची मिर्च से भरी टोकरी रख देता है। अरे जी, आप आ गए? चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। कितनी देर हो गई है, मैं कब से आपके लिए खाना लेकर बैठी हूँ। शीमा, देखा तुमने इस बार खेत में कितनी मिर्च लगी है? अभी भी बहुत मिर्च खड़ी है। लगता है इस बार मिर्च की खेती से हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। अरे अरे, ऐसी बात मत बोलो, लोगों की नजर लग जाएगी। चलो पहले खाना खा लो। तभी न जाने कहां से एक बुढ़िया उनके आंगन में आकर कहती है, अरे हे रघु, देख रही हूँ तेरे खेत में तो बहुत मिर्च उगी है। तू मुझे कुछ मिर्च दे, मैं चावल के साथ खाऊंगी। आप कौन हैं? आपको तो पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा, और मेरा नाम रघु है। आपको कैसे पता? हाँ, मुझे सब पता है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, तो घर घर घूमकर भीख मांग रही हूँ। ठहरो दादी माँ, मैं तुम्हें कच्ची मिर्च देती हूँ। फिर सीमा टोकरी से 2 कच्ची मिर्च उठाकर बुढ़िया के हाथ में देती है। ये क्या? सिर्फ 2 कच्ची मिर्च? इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। बूढ़ी अम्मा, ये मिर्च बहुत तीखी है। इस उम्र में इतनी तीखी मिर्ची मत खाओ, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। आज तुम ये 2 मिर्च ले जाओ, फिर किसी दिन आना और मिर्च दूंगा। रघु की बात सुनकर वो बुढ़िया मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए उनके आंगन से चली जाती है। इसके बाद रघु भी हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाता है। इधर वो बुढ़िया जंगल में थोड़ी दूर जाकर चुड़ैल के रूप में आ जाती है। इसके बाद अपनी शक्तियों से उड़ने लगती है। मुझे सिर्फ 2 मिर्चियाँ दिया। अब देखते जा, मैं इन मिर्चियों से क्या करती हूँ। इसके बाद चुड़ैल जंगल में अपने कुटिया के सामने पहुंचती है। फिर वो अपनी कुटिया में प्रवेश करके एक थाली चावल लेकर वो 2 हरी मिर्च के साथ चबा चबा के खा जाती है। मजा आ गया, मजा। अगले दिन सुबह रघु मिर्च से भरी टोकरी लेकर बाजार में जाता है। आइए आइए भैया, तीखी तीखी मिर्च ले जाइए, आइए आइए। मिर्च कितनी रुपया किलो है रघु? चाचा, 20 रुपए किलो। अगर आप 2 किलो लेंगे तो आपसे 15 रुपए लूंगा। ऐसा क्या? फिर मुझे 2 किलो दे दो। फिर रघु 2 किलो मिर्च लेकर नकुर को दे देता है और वो पैसा देकर चला जाता है। ओ रघु भैया, मिर्च के दाम क्या है? 10 रुपए किलो भाभी। अगर आप 2 किलो लेंगी तो आपसे 15 रुपए लूंगा। ये मिर्च तीखा तो होगा ना? आंखें बंद करके ले जाओ भाभी। मेरे खेत की जैसी तीखी मिर्च पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। मुझे आप 1 किलो दीजिए, लेकिन मैं आपको 10 रुपए नहीं दे सकती। मुझसे आप 8 रुपए लीजिए, ठीक है? आपको जैसा ठीक लगे आप वही दे दीजिए। इसके बाद रघु उस औरत को देने के लिए मिर्च वजन करने लगता है। उधर तब गहरी जंगल में चुड़ैल अपने कुटिया से निकलकर आंगन में आती है। इन मिर्च के बीज को मैं अपने आंगन में बो देती हूँ, फिर इनसे उगेंगी मेरी जादुई मिर्च की खेती। ये कहकर चुड़ैल आंगन में मिर्च का बीज बो देती है और देखते ही देखते पौधे निकल आते हैं। अब पौधे में जल्दी से मिर्च लग जा। ये कहकर चुड़ैल जादू करते ही सारे पौधे से मिर्च निकल आते हैं, लेकिन उनमें से एक मिर्च धीरे धीरे विशाल आकार लेने लगती है और बड़े होते वो एक दानव की तरह बन जाती है। फिर चुड़ैल उस मिर्च के पास जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। अब मेरे जादू के असर से मैं उस रघु को सबक सिखाऊंगी। मुझे केवल 2 मिर्च दिया था ना, अब आएगा मजा। उधर माधव धीरे धीरे अपनी टोकरी की सारी मिर्च बेचकर घर की तरफ निकल पड़ता है। आज खरीदारी अच्छी हुई। घर लौटकर कल बेचने के लिए खेत से फिर से मिर्च लाना पड़ेगा। सीमा, ओ सीमा, जरा बाहर तो आओ। देखो, मैं बाजार से वापस आ गया।
ए जी, तुम आ गए क्या? आज सारे मिर्च बिक गए? हाँ, आज का दिन काफी अच्छा रहा। सारे मिर्च बिक गए और कीमत भी अच्छी मिली। तभी वही औरत रघु के घर की तरफ आती है और रघु से बोलती है, रघु भैया, आपने तो कहा था कि ये मिर्च बहुत तीखी है। आपने हमसे इस तरह झूठ कहा। मैं ये मिर्च नहीं लूंगी, मेरे पैसे वापस करो। क्यों भाभी, क्या हुआ? अब ऐसा क्यों कह रही हैं? हम सबको तुमने ठगा है। हमें जो मिर्च बेचा उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। पैसा वापस करो। सब्जी में कितनी मिर्च डाली, फिर भी सब्जी बिल्कुल भी तीखी नहीं हुई। गांव वालों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रघु हैरान हो जाता है। फिर वो सबके पैसे लौटा देता है। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। अरे ये क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कल ही तो हम मिर्च के साथ चावल खा रहे थे। मिर्च इतनी तीखी थी कि एक मिर्च से ही हमारे दोनों का खाना हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा छोड़ो ये सब, आप बाजार से आए हैं, भूखे होंगे। चलिए पहले चलकर खाना खा लीजिए, बाद में इसका समाधान खोजेंगे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के अंधेरे में वो चुड़ैल बांस के जंगल से होते हुए गांव में आती है। अरे, उस घर के आंगन में एक मुर्गियों का पिंजरा है। आज मैं मुर्गियां ले जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल मुर्गियों के पिंजरे में घुसती है और उसे देखते ही सारी मुर्गियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद चुड़ैल अपनी जादू से 2 मुर्गियों को बेहोश करके पकड़ लेती है और अपनी कुटिया की तरफ उड़ चलती है। अब इन दोनों मुर्गियों को इस बड़ी मिर्च के अंदर रख देती हूँ। जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। फिर चुड़ैल जादू से मुर्गियों को मिर्च के अंदर कैद कर देती है। अगले दिन सुबह जब मुर्गियों की मालकिन पिंजरे में पहुंचती है तो कम मुर्गियां देखकर बोलती है, अरे ये क्या? मेरी 2 मुर्गियां कम लग रही हैं। कहीं लोमड़ी पिंजरे में घुस तो नहीं गई? लगता है उसी का काम है। उस दिन फिर से रात होते ही चुड़ैल गांव में घुसती है और किसी के आंगन से 2 बतख पकड़ लेती है। अगले दिन सुबह जिनके घर से 2 बतख चोरी हो गई थी, वो लोग बहुत परेशान हो जाता है। इसी प्रकार चुड़ैल रोज गांव से मुर्गी या बत्तख पकड़ लाती और अपनी कुटिया में लाकर मजे से खाया करती थी। उधर गांव में रोज रोज मुर्गियां और बत्तख चोरी होने से परेशान गांव वालों ने एक सभा बुलाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव से रोज़ रात को कुछ मुर्गियां और बतख गायब हो रहे हैं, उसी के संबंध में ये सभा बुलाई गई है। यदि किसी को इस बारे में जानकारी है तो बताए। सरपंच जी, मन्ने तो लागे है कोई चोर उचक्कस है जिसकी नजर हमारी गांव पे पड़ गई से। हाँ सरपंच जी, केशव सही कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यदि कोई लोमड़ी या जंगली जानवर होता तो वो पिंजरी नहीं खोल पाता। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना रात के समय पर पहरा दिया जाए। यदि कोई चोर होगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, तुम लोगों की बात सही है, रात को पहरा देना चाहिए। चलो तब ये तय रहा, रोज़ रात को गांव 2 लोग पहरा देंगे। आज रघु और माधव, तुम दोनों पहरा देना ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। कितने मच्छर से, हट हट। आओ आओ रघु भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही से। माफ करना भाई, थोड़ी देर हुई। चलो अब अपने अपने पहरे पर चलते हैं। तुम हरिया काका के घर के पास चले जाओ, मैं बांस के जंगल वाले रास्ते की तरफ पहरा देता हूँ। ठीक से भैया, कोई बात होवे तो मन्ने आवाज लगाना, मैं झट से भागा चला आऊंगा। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने पहरे पर चले जाते हैं। तभी चुड़ैल बांस के जंगल से होते हुए गांव में घुसती है। रोज रोज मुर्गियां और बतख खा खाकर मेरे मुंह का स्वाद बदल गया है। आज तो इस गांव से एक बकरी जरूर ही ले जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल बकरी की तलाश करते करते एक घर के बाहर पहुंचती है, जहां बकरियां पाली रहती हैं। जैसे ही चुड़ैल बकरियों को पकड़ने के लिए पास जाती है, बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। वहीं पास में रघु भी पहरा दे रहा था।
उसे भी बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये बकरी कैसी चिल्ला रही है? लगता है उस तरफ कोई है, चलकर देखता हूँ। रघु भागता हुआ उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक चुड़ैल अपने हाथ में बकरी को पकड़े हुए आसमान में उड़ती जा रही है। अच्छा, तो ये बात है। हमारे गांव पर इस चुड़ैल की नजर पड़ गई है। ये बात तो पूरे गांव को बतानी पड़ेगी। अगली सुबह रघु सभी गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है। साथियों, कल रात मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को लालू काका के घर से बकरियां लेकर आसमान में जाते देखा है। वो उड़ते हुए बांस के जंगल की तरफ गई। इसका मतलब ये है कि गांव से जो मुर्गियां और बकरियां गायब हुई थीं, उनके पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है। मैं तो कहती हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वही इस समस्या का समाधान कर सकता है। शिमा बहू ठीक कह रही है। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अपने गांव के बाहर एक तांत्रिक है, चलो उसके यहाँ चलकर देखते हैं। इसके बाद सभी लोग बरगद के पेड़ वाले तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। गांव वाले तांत्रिक को अपनी सारी परेशानियां सुनाते हैं। गांव वालों की परेशानी सुनकर तांत्रिक बोलता है, बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारा गांव उस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान है। परेशान मत हो, मैं तुम लोगों की समस्या का समाधान जरूर करूंगा। परंतु पहले यदि किसी ने उसे देखा हो तो मुझे उस चुड़ैल के बारे में बताए, ताकि मैं पता कर सकूं कि वो किस प्रकार की चुड़ैल है। बाबा, मैंने उस चुड़ैल को देखा है। उसका रंग एकदम हरा है और वो आकाश में उड़ती हुई गायब हो जाती है। हरे रंग की चुड़ैल, वो भी उड़ने वाली? हो ना हो ये वही चुड़ैल है जिसको तीखी मिर्च खाने का शौक है। तुम लोग चिंता मत करो, उसको सबक सिखाने का तरीका मुझे पता है। इसके बाद तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। ओम फट फट चामुंडाय बिच्छे नमः, जादुई मिर्च प्रकट हो। ओम फट फट चामुंडाय बिच्छे नमः, जादुई तोते प्रकट हो। देखते ही देखते एक काली कटोरी में लाल मिर्च और एक जादुई तोता प्रकट होता है। ऐ मेरे जादुई तोते, मुझे मेरी मंजिल पर ले चल। तांत्रिक के इतना बोलते ही वो तोता आसमान में उड़ने लगता है, जिसके बाद तांत्रिक उस जादुई तोते के पीछे पीछे चलने लगता है और उसके पीछे गांव वाले भी चलने लगते हैं। वो तोता तांत्रिक को बांस के जंगल से होते हुए उस चुड़ैल की कुटिया तक ले जाता है। तांत्रिक चुड़ैल की कुटिया के सामने वो जादुई मिर्च रखकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। दुष्ट आत्मा, इस देह और स्थान को त्यागो। अग्नि की शपथ, मंत्र की शक्ति, तुरंत दूर हो जाओ। स्वाहा। तभी देखते ही देखते वो जादुई मिर्च जल उठती है और चुड़ैल की कुटिया में प्रवेश करने लगती है। मिर्च का धुआं चुड़ैल को परेशान करने लगता है। अरे ये किस प्रकार का धुआं है? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बंद करो, बाहर कौन है? ऐसा बोलकर चुड़ैल कुटिया से बाहर भागती है। तांत्रिक चुड़ैल को देखते ही जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल को तेज दर्द होने लगता है। मुझे छोड़ दो। और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल के गायब होते ही उसकी जादुई मिर्च भी गायब हो जाती है और उसमें कैद मुर्गियाँ और बकरियाँ आज़ाद हो जाती हैं। तब तक गांव वाले भी वहां तक पहुंच जाते हैं। लोग अपनी मुर्गियां एवं बकरियां पाकर बहुत खुश होते हैं। चुड़ैल से छुटकारा पाकर गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। रघु के मिर्च में फिर से तीखापन लौट आता है। अब लोग खूब शौक से रघु के तीखे मिर्च खरीदते हैं और उसके मिर्च की तारीफ करते हैं। तो ये रही आज की कहानी। हम ऐसे ही हर हफ्ते नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपसे एक भी कहानी मिस ना हो। और अगर आपको तीखी मिर्च खाने वाली चुड़ैल की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम अपने वीडियो में इस्तेमाल करें तो अपना प्यारा नाम कमेंट में ज़रूर बताएं।